हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसबी क्लासेस क्लब में। मैं आज लेकर आया हूं बिहार पुलिस से संबंधित जीके प्लस स्टैटिक टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हां दोस्तों, ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए, क्योंकि समय बहुत कम है और पढ़ना अभी बहुत कुछ है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं, ठीक है, और अंतिम में अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला प्रश्न है आज का, ठीक है। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी रेगिस्तान, ऑप्शन डी बगीचा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बगीचा, ठीक है। बगीचा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल थे? 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल थे? ऑप्शन ए वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, ऑप्शन बी थाईलैंड, इंडोनेशिया और चीन, ऑप्शन सी वियतनाम, कंबोडिया और इंडोनेशिया, ऑप्शन डी कंबोडिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, ठीक है। 1950 के पहले हिंद चीन में वियतनाम, कंबोडिया और लाओस देश शामिल थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है प्रतिशत थी? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी प्रतिशत थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 73%, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, मृदा अपवर्तन को रोका जा सकता है? ऑप्शन ए वृक्षारोपण द्वारा, ऑप्शन बी वनोन्मूलन द्वारा, ऑप्शन सी उर्वरक के अत्यधिक उपयोग द्वारा, ऑप्शन सी अतिचारण द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वृक्षारोपण द्वारा, ठीक है। वृक्षारोपण द्वारा मृदा अपवर्तन को रोका जा सकता है। मृदा अपवर्तन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। मिट्टी के कटाव को किस प्रकार से रोका जा सकता है? पेड़ लगा करके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, भारत के निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? भारत में निहाल सरीन का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए तीरंदाजी, ऑप्शन बी साइकिलिंग, ऑप्शन सी शतरंज, ऑप्शन डी कुश्ती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शतरंज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, मतलब उत्तर दक्षिण गलियारा किसको जोड़ता है? ऑप्शन ए नई दिल्ली से मुंबई को, सिलचर से पोरबंदर को, श्रीनगर से कन्याकुमारी को, आगरा से चेन्नई को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रीनगर से कन्याकुमारी को, ठीक है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया क्या है? मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया क्या है? ऑप्शन ए फॉर्म, ऑप्शन बी प्रशिक्षण, ऑप्शन सी शिक्षा व प्रशिक्षण दोनों, ऑप्शन डी एक उद्योग में अंतर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों। मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी यातायात, ऑप्शन सी संदेशवाहक, ऑप्शन डी पशुपालन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पशुपालन। तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि पशुपालन नहीं है, क्योंकि पशुपालन को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई है? किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी रूस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। जर्मनी देश में नाजी पार्टी की स्थापना हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हम लोग। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन है। ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन सी पर्वतीय वन, ऑप्शन डी मैंग्रोव वन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उष्णकटिबंधीय इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन
फैले हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहे हैं, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए आधार पूनावाला, ऑप्शन बी डॉक्टर साइरस पूनावाला, ऑप्शन सी डॉक्टर रणदीन गुलेरिया, ऑप्शन डी डॉक्टर के अग्रवाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर साइरस पूनावाला। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से डॉक्टर साइरस पूनावाला को सम्मानित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता है। लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता कौन है? ऑप्शन ए बादल राग, ऑप्शन बी मेरा ईश्वर, ऑप्शन सी पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, ऑप्शन डी छाया मत छूना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ है। भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? ऑप्शन ए जनरल एम.एन. नरवणे, ऑप्शन बी जनरल बिपिन रावत, ऑप्शन सी एडमिरल करमबीर सिंह, ऑप्शन डी एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जनरल बिपिन रावत। भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी पेरिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हिरस F.E., ऑप्शन बी मेंडल जी जैन, ऑप्शन सी मेहता के.सी., ऑप्शन डी साहनी बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेंडल। ठीक है। आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर मेंडल को बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1845, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1714। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी है? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी है? ऑप्शन ए सुनीता विलियम्स, ऑप्शन बी नक्की मुकाई, ऑप्शन सी शिरीषा बादल, ऑप्शन डी गिरीशा ढूंढता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिरीषा बदला। शिरीषा बदला जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन सी 1993। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1993। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1993। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए सूरत गुजरात, ऑप्शन बी तारापुर महाराष्ट्र, ऑप्शन सी नासिक, ऑप्शन डी सोलापुर महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तारापुर महाराष्ट्र। ठीक है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यमुना। ठीक है। चंबल यमुना नदी की सहायक नदी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। ऑप्शन ए बैंकों द्वारा, ऑप्शन बी सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी सरकार द्वारा, ऑप्शन डी सरकारी समिति द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सदस्यों द्वारा। स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय सदस्यों द्वारा ही लिए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22,
बेला डेला पहाड़ी श्रृंखला किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बस्तर, ऑप्शन बी तूल, ऑप्शन सी खरगो, ऑप्शन डी सिंहभूम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बस्तर। बेला डेला पहाड़ी श्रृंखला बस्तर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगार की समस्या होती है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र, ऑप्शन डी निर्यात क्षेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृषि क्षेत्र। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अवदस्त कर सकता है? राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अवदस्त कर सकता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी संसद और राज्यों की विधानसभा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संसद। ठीक है, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से संसद अवदस्त कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल एसबी क्लासेस क्लब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए चुनावी सूची, ऑप्शन बी विधानसभा सूची, ऑप्शन सी वोटर लिस्ट मतदान सूची, ऑप्शन डी सामान्य सूची। यहाँ पे छूट गया एक कॉमा, ठीक है, या फिर इसको ब्रैकेट में रख सकते हैं मतदाता सूची को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वोटर लिस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं मतदाता सूची। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी उपसभापति को, ऑप्शन डी राज्यसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। चलिए क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन ए जॉर्ज मैनसन, ऑप्शन बी नेल्सन मंडेला, ऑप्शन सी कोफी अन्नान, ऑप्शन डी थॉमस पेन। इसका आंसर आप जल्दी से जल्द कमेंट में सेक्शन में देने का कोशिश करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेल्सन मंडेला। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कथक, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी, ऑप्शन डी कथकली। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कथक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए क्षेत्रीय कंपनी, ऑप्शन बी राष्ट्रीय कंपनी, ऑप्शन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी, ऑप्शन डी क्षेत्रीय आर्थिक निगम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहुराष्ट्रीय कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। देश के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक क्या होता है? ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन बी कुल आय, ऑप्शन सी सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन डी पूंजी निर्माण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31। हड़प्पा के किस स्थल में जल प्राणी के प्रमाण मिले हैं? हड़प्पा के किस स्थल में जल प्राणी के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी लोथल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धौलावीरा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32। भारत में बजट निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? भारत में बजट निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय द्वारा,
ऑप्शन बी गृह मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी कैबिनेट मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन डी योजना मंत्रालय द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्रालय द्वारा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है 1855 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? 1855 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी ग्वालियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। चलिए 1855 में देश की पहली जूट मिल कोलकाता में स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं? कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आम्र वर्षा, ऑप्शन बी चाय वर्षा, ऑप्शन सी मावत, ऑप्शन डी काल बैसाखी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आम्र वर्षा। ठीक है, कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को हम लोग आम वर्षा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। मुखौटा किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए मुखौटा अरुणाचल प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। यहाँ के लोग अपने फेस पर मुखौटा लगा करके नृत्य करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। बिहू नृत्य भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बिहू नृत्य भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी बिहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। उड़ीसा राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38। भारत के सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश के साथ है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी भूटान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। भारत के सबसे लंबी स्थल सीमा बांग्लादेश देश के साथ लगाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी ताप्ती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? ऑप्शन ए सोन नदी, ऑप्शन बी कोसी नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी, ऑप्शन डी यमुना नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी। कोसी नदी को पहले अरुण नदी के नाम से जाना जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए NH1, ऑप्शन बी NH44, ऑप्शन सी NH16, ऑप्शन डी NH24। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी NH16। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर
43। भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के तहत शुरू हुआ था? भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? ऑप्शन ए माउंट बेटन योजना, ऑप्शन बी क्रिप्स योजना, ऑप्शन सी चेम्सफोर्ड योजना, ऑप्शन डी वेविल योजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माउंट बेटन योजना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वायसराय के समय के काल में लागू हुआ था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वायसराय के समय के काल में लागू हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी डब्ल्यू बनर्जी, ऑप्शन सी दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दादाभाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय नागरिक दादाभाई नौरोजी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया था? ऑप्शन ए 1937, ऑप्शन बी 1938, ऑप्शन सी 1939, ऑप्शन डी 1940। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1939। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से 1939 ईस्वी में इस्तीफा दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 47। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी अहमदनगर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बम्बई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जिसका अभी नाम चेंज करके क्या रख दिया है? मुंबई। बम्बई से अभी नाम क्या कर दिया अपडेट? मुंबई। ठीक है, मुंबई। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। अभिनव नामक भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में किसने की थी? अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विनायक दामोदर सावरकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 49। बाल गंगाधर द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन थी? ऑप्शन ए यंग इंडिया, ऑप्शन बी केसरी, ऑप्शन सी कामरेड, ऑप्शन डी अल हिलाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यंग इंडिया। चलिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50 आज का अंतिम प्रश्न। सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी कहकर किसने पुकारा था? सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी कहकर किसने संबोधित किया था? ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी गांधी जी, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हिटलर ने। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाइयों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।